आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा पांचवा लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं और चार मेरा लेक्चर क्लियर हो गया है। आज का पांचवा लेक्चर है जिसमें हमने पूरा इंग्लिश को समझाने का आप लोगों से वादा किया है और इसको हम लोग पूरा करना है बढ़िया तरीकों से। चलिए तो आज का हम लोग टारगेट को क्लियर किया जाए। और हमने बताया है ना कि दुनिया के किसी भी हिंदी को आप इंग्लिश कर सकते हैं यदि आप इस क्लास में रेगुलर हैं तो। आइए हम लोग स्पेशल रूल में चल रहे हैं, जो आज का हमारा टारगेट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। आज का 5th क्लास है मेरा, लेक्चर 5th है ये। चलिए स्पेशल रूल नंबर पहला है, स्पेशल रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। स्पेशल रूल्स आराम से आइए यहाँ तक। स्पेशल रूल हम लोग का चालू हो गया है। आज एक नोट पहले पढ़ेंगे, नोट। स्पेशल रूल से पहले हम लोग जानेंगे नोट। नोट नंबर पहला, क्रिया प्लस कर हो तो, क्रिया प्लस कर हो तो उसका अनुवाद उसका अनुवाद वाक्य के शुरू में होता है। जैसे में हम कह दें क्रिया प्लस कर, समझ रहे हैं ना। क्रिया प्लस कर, हैविंग प्लस भी थ्री, हैविंग प्लस भी थ्री, हैविंग प्लस भी थ्री। जैसे में हम कह दें खाकर, इसको कैसे बनाएंगे, हैविंग, हैविंग ईटेन। सोकर, हैविंग स्लेप्ट। मिलकर, हैविंग मेट। बोलकर, हैविंग स्पोकन। देखिए यदि वाक्य में क्रिया प्लस कर फेटा जाएगा ना तो उसको हैविंग प्लस भी थ्री में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका अनुवाद है ना वाक्य के शुरू में लिखेंगे। जैसे मैं कह दूं, आइए अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन बनाते हैं इस पर। आइए इसके बाद में एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सोच में देखिए, सोच। पहला है मैं
नाश्ता कर नाश्ता करके विद्यालय जाता हूँ। साक्षी खाना खाकर या स्नान करके, यहाँ लिख लेते हैं, स्नान करके यहाँ आती है। मैं अपने माता पिता से मिलकर पटना जाता हूँ। चलिए यहाँ तक आइए, इसको बनाइए तो कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए, इसको बनाइए आराम से, बन जाएगा, बहुत हल्का है। मैं नाश्ता करके, तो क्या चीज? आई। यहाँ देखिए, आई कैसे बनाएंगे? आई टेक ब्रेकफास्ट। इसको ऐसा नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे हैविंग, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल। साक्षी स्नान करके यहाँ आती है, तो कैसे बनाएंगे? हैविंग बात साक्षी, साक्षी कम्स हियर। मिलकर, तो हैविंग मेट, हैविंग मेट माई पेरेंट्स आई गो टू पटना। चलिए यहाँ तक आइए। तुम तो धोखे न जानो। चलिए उसके बाद में नोट नंबर दूसरा देखेंगे। क्रिया प्लस कर जब भी भेटाएगा तो इसका हम अनुवाद वाक्य शुरू में लिखेंगे, हैविंग प्लस भीतरी। उसके बाद में नोट नंबर दूसरा बहुत इंपोर्टेंट नोट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही मस्त नोट है ना। आइए इसको समझते हैं, नोट नंबर 2 को। नोट नंबर 2 दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। नोट नंबर 2, क्रिया प्लस हुए, क्रिया प्लस हुए, क्रिया प्लस हुए हो तो उसका 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 अनुवाद, उसका अनुवाद वाक्य में एमसी के स्थान पर होता है, एमसी के स्थान पर होता है, स्थान पर होता है। देखिए क्रिया प्लस हुए हो ना, तो उसका अनुवाद एमसी के स्थान पर होता है। एमसी के मतलब
मैनर कॉम्प्लीमेंट, एमसी का मतलब मैनर कॉम्प्लीमेंट, हमने कॉम्प्लीमेंट को पढ़ा दिया है। यदि आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है ना, तो वीडियो को यहाँ स्टॉप कीजिए और जाइए समझिए एमसी। आप 0 से एक एक सीरीज को पढ़ते आइएगा तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जैसे यहां पर देख लीजिए, क्रिया प्लस हुए हो, जैसे में हम कर दें ना, पढ़ते हुए, तो इसका ही हो इंग्लिश होगा रीडिंग। सोते हुए, सोते हुए स्लीपिंग। नाचते हुए, डांसिंग। बोलते हुए, स्पीकिंग। मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग। चलिए यहां तक आइए। इसका इंग्लिश बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं। हम कह दे वह, वह वह पढ़ते हुए, पढ़ते हुए सो जाती है। काजल हंसते हुए यहाँ आती है। वह, वह वह रोते हुए, वो रोते हुए विद्यालय जाती है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बन जाएगा, बहुत हल्का भी है। देखिए वह पढ़ते हुए सो जाती है, तो वह है तो क्या होगा, सी। सो जाती है तो स्लीप्स। कैसे सोती है, तो पढ़ते हुए, पढ़ते हुए क्या होगा, रीडिंग। इसका प्रयोग हम देखिए, पढ़ते हुए सोते हुए का प्रयोग हम किसके जगह पर कर रहे हैं, एमसी की जगह पर। एमसी कैसे, आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद में हम डायरेक्ट हमारा एमसी आता है, तब आता है पीसी, तब टीसी, तब आरसी। तो सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद में हम कॉम्प्लीमेंट चार होता है ना, सबसे पहले होता है एमसी, पीसी, टीसी और आरसी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एमसी। और पढ़ते हुए सोते हुए इस सब का प्रयोग हम एमसी का स्थान पर करेंगे। अब काजल हंसते हुए यहाँ आती है, तो कैसे इसको बनाएंगे, काजल कम्स, आती है, कैसे आती है, हंसते हुए, स्माइलिंग या लॉफिंग। इसको लॉफिंग लिख सकते हैं, लॉफिंग हियर। वह रोते हुए विद्यालय जाता है, जाती है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सी गोज, जाती है, कैसे जाती है, तो रोते हुए, सी गोज जाती है,
सी गोज टू, लिख दें सी गोज टू स्कूल। कैसे जाती है? तो रोते हुए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वीपिंग। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी गोज वीपिंग टू स्कूल। इसके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सी गोज, वो जाती है रोते हुए, वीपिंग टू, कहाँ जाती है? स्कूल। ऐसे भी लिख सकते हैं, PING, वीपिंग। चलिए यहां तक पहुंचिए, यहां तक पहुंचिए। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मैं तुम्हें पढ़ते हुए, पढ़ते हुए देखना चाहता हूं। इसको बनाइए तो आप लोग, उसका देखिए, बनाइए, इसको बनाइए, ध्यान देकर बनाइए, लेट मत कीजिए, लेट मत कीजिए, लेट नहीं करना है। एक और बनाइए, मैं आकाश में कुछ पक्षियों को, मैं आकाश में कुछ, यहाँ पर लिखेंगे पक्षियों को, मैं आकाश में कुछ पक्षियों को उड़ते हुए, उड़ते उड़ते हुए देखता हूँ। मुस्कान रोते हुए अपना काम करती है। चलिए इसको बनाइए, मैं तुम्हें पढ़ते हुए देखना चाहता हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई वांट टू सी यू, कैसे पढ़ते हुए? तो रीडिंग। मैं आकाश में कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं। आई आई देखता हूं ना, तो सी सम बर्ड्स, सम बर्ड्स फ्लाइंग, फ्लाइंग इन द स्काई। चलिए उसका तो देखिए, मुस्कान रोते हुए अपना काम करती है। मुस्कान डज मैंने करती है, हर वर्क वीपिंग। आइए उसके बाद नोट नंबर 3 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। चलिए चलिए आइए एक नोट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए इसको हम लोग समझते हैं और बढ़िया से इसको बनाते हैं, ठीक है जी। जब नोट नंबर 3 है ये आपका, नोट नंबर 3, तीसरा है, तीसरा। देखिए जब आपको मिलेगा प्रीपोजिशन, क्या मिल जाए जी? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में जब भी यूज करेंगे ना, तो V4 का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, उसको बनाने का प्रयास करिएगा।
पहला है मैं नाश्ता करने के बाद विद्यालय जाता हूँ। इसको बनाइए। काजल दूध पीने के पहले रोटी खाती है। चलिए इसको भी बनाइए और एक और देते हैं। एक और लिखिए। मुस्कान अंग्रेजी बोलने में रुचि रखती है। बोलने में रुचि रखती है। चलिए 3 हो गया, इसको बना दिया जाए। आइए बनाते हैं। पहला है मैं नाश्ता करने के बाद विद्यालय जाता हूँ। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आई गो टू स्कूल आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। एक ही कलर हो जा रहा है का जी। यार कलर चेंज करने दो ना भाई। चलिए काजल दूध पीने के पहले रोटी खाती है, तो काजल ईट्स ब्रेड। काजल ईट्स ब्रेड बिफोर बिफोर दूध पीने के पहले, तो टेकिंग बिफोर ड्रिंकिंग मिल्क। मुस्कान अंग्रेजी बोलने में रुचि रखती है, तो इसको कैसे बनाएंगे। मुस्कान है तो मुस्कान टेक्स टेक्स इंटरेस्ट टेक इंटरेस्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए यहाँ तक आइए, उसके बाद में देखिए। चलिए आपका हम नोट 3 पढ़ लिए हम लोग। पहला नोट क्या था जी। पहला नोट हम लोग क्या था, क्रिया प्लस करो, हैविंग प्लस भी थ्री। उसके अंदर पढ़ते हुए सोते हुए भी पढ़ लिए। और देखिए जब भी आपको प्रीपोजिशन मिलेगा ना, तो प्रीपोजिशन के बाद में जब भी आप वर्ब का यूटिलाइज करेंगे ना, तो V4 लगाएंगे, V1 V2 V3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी प्रीपोजिशन देखिए आपको, तो प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब का चौथा फॉर्म यूटिलाइज करेंगे। चलिए उसके बाद में हम निगेटिव देखेंगे। आइए यहां देखिए। देखिए यहां पर कलर किसी को दिक्कत ही नहीं हो रहा है। यहां देखिए लिखेंगे इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव। देखिए निगेटिव निगेटिव हमारा कुछ स्ट्रक्चर है।
निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले क्या होगा जी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में होगा आपका डू अब्लिक डज, डू अब्लिक डज। नोट है तो नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आप कहोगे एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जब उधर चल गया, निगेटिव है ना, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम नोट लगा लेंगे ना। नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं सच में। सच है, मैं रात में चावल नहीं खाता हूँ। पहला हो गया। उससे यहाँ चाय पीने के लिए सुबह में नहीं बुलाया जाता है। चलिए दो को पहले हम लोग बना लेते हैं, है ना, आइए इसको बनाते हैं। देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर आपका यही है, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट बी वन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस सी आर एम नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस में है ना। आइए इसको बनाते हैं। मैं रात में चावल नहीं खाता हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट क्या खाता हूं, चावल नहीं। आई नॉट ईट राइस एट नाइट। चलिए इसको बनाइए। उससे यहाँ चाय पीने के लिए नहीं बुलाया जाता है, इसको कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में। देखिए उससे यहाँ चाय पीने के लिए नहीं बुलाया जाता है ना, तो ये क्या जी, ये बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसे यहाँ चाय पीने के लिए नहीं बुलाया जाता है, ये मेरे एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। इसमें बताइए क्रिया का डूअर है, बुलाने वाला कोई है उसको। जब उसको बुलाने वाला कोई नहीं है तो इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, है ना। बनाइए इसको पैसिव वॉइस में। तो उससे बुलाया जाता है ना, तो ही इज नॉट कॉल्ड हियर, यहां भी है ना, टू टेक टी इन द मॉर्निंग। नहीं नहीं, ही हैज नॉट कॉल्ड, ही हैज नॉट कॉल्ड, he has not called here in the morning to take tea। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देते हैं। वह अपनी माँ से नहीं मिलता है, माँ से नहीं मिलता है, मिलता है। यह काम समय पर नहीं होता है।
उसका देखिए। इसको बनाइए, बनाइए, इसको बनाते रहिए आप लोग। एक और बनाइए। मेरे लिए चाय नहीं बनती है। प्रतिवर्ष इन सड़कों की मरम्मत नहीं होती है। इन सड़कों की मरम्मत नहीं होती है। चलिए चलिए, बनाते रहिए आप लोग, बनाते रहिए। एक और बनाइए। काजल नाश्ता करने के बाद यहाँ नहीं आती है। चलिए यहाँ तक आइए, इसको बनाइए। बहुत मस्ती में बनेगा ना। वह अपना वह अपनी माँ से नहीं मिलता है, तो क्या होगा जी? वह है तो ही डज नोट मीट हिज मदर। यह काम समय पर नहीं होता है। दिस वर्क इज नॉट डॉन इन टाइम। इसको बनाइए। मेरे लिए चाय नहीं बनती है। इसको पैसिव भाषा बनाएंगे ना, क्योंकि बनाने वाला कोई नहीं है। तो टी इज नॉट प्रीपेयर्ड फॉर मी। प्रतिवर्ष इन सड़कों की मरम्मत नहीं होती है। दिज रोड्स दिज रोड्स आर नॉट रिपेयर्ड रिपेयर्ड एवरी ईयर। एवरी एवरी ईयर। काजल नाश्ता करने के बाद यहाँ नहीं आती है। कैसे बनेंगे? काजल डज नॉट कम आफ्टर टेकिंग। कम हियर लिखिए, कम हियर, कम हियर आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। चलिए यहाँ तक आइए। तुम तो धोखे में। चलिए आइए, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। एमएस कॉलेज में भूगोल की पढ़ाई नहीं होती है। भूगोल की पढ़ाई नहीं होती है। साक्षी को साक्षी को चाय पीने के लिए चाय पीने के लिए
यहाँ नहीं बुलाया जाता है। बुलाया जाता है। एक दो और लिखिए। मैं तुम्हें मैं तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखता हूँ। एक दो और लिखिए। अधिकांश अधिकांश गाड़ियाँ अधिकांश गाड़ियाँ यहाँ समय पर नहीं चलती है। चलिए उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। पहले इसको बनाते हैं। एमएस कॉलेज में भूगोल की पढ़ाई नहीं होती है, इसको कैसे बनाएंगे जी? पैसिव वॉइस में। तो जियोग्राफी, जियोग्राफी इज नॉट taught taught in एमएस कॉलेज। साक्षी को चाय पीने के लिए नहीं बुलाया जाता है, इसको कैसे बनाएंगे? तो साक्षी इज नॉट कॉल्ड हियर टू टेक टी। मैं तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखता हूँ। आई डू नॉट सी यू प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट। अधिकांश गाड़ी समय पर नहीं चलती है। मोस्ट ऑफ द most of trains do not run in time। चलिए यहां तक आइए। मस्त, आप लोग इसको खूब बढ़िया से रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ करते रहेंगे, क्योंकि हम और चीज पढ़ा दिए इसमें। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आर टॉट। सब कुछ पहले से पढ़ा दिया गया है, बस आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और बनाइए। भारत से चाय का निर्यात नहीं होता है। भारत से चाय का निर्यात नहीं होता है। दूसरा है, यहाँ सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता है। यहाँ यहाँ सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता है। आप लोग जितना किताब है आपके पास सबसे बनाइए, जहां भी दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं, पूछने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। एक और लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। बिहार में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, बोली जाती है। चलिए आइए इसको बनाते हैं हम लोग। बढ़िया बढ़िया आपका सेंटेंस था ये। देखिए कितना बढ़िया है। भारत से चाय का निर्यात नहीं होता है।
चाय का नहीं बात नहीं होता। आइए ध्यान से ध्यान बनाइए। देखिए इसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे कि पैसिव वॉइस में बनाएंगे जी, ये बताइए। तो इसको बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में। तो इसको कैसे बनाएंगे? टी, टी इज नॉट एक्स, ई एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, टी इज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। उसके बाद देखिए यहाँ सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता, इसको कैसे मनाएंगे? इसको भी पैसिव वॉइस में मनाएंगे, सब पैसिव वॉइस में है। सरस्वती पूजा, पूजा इज नॉट सेलिब्रेटेड हियर, यहाँ है तो हियर। भारत में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, तो इसको कैसे, बिहार में है ना, सॉरी, तो इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन इन बिहार। पूरा दबा के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आपके अंदर वो ताकत, वो पावर, वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी आएगी, जब आप इंग्लिश को बेहतर ढंग से स्पीकिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए यहां तक पहुंचिए। उसके बाद में है इंट्रोगेटिव। आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस, अरे 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 अरे, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट प्लस कहां से आ गया जी? डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये है आपका एक्टिव वॉइस। क्या है जी? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखिए, इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट डाल लेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट उधर गया तो कंप्लीमेंट यहाँ बचेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क्स डालिए। ये है आपका पैसिव वॉइस में। चलिए आइए सोच में दो चार बनाते हैं क्वेश्चन को दबा कर। हम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। पानी गर्म हो गया है, थोड़ा पानी ठंडा लेके आते हैं, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा लाइने पर रहिएगा। चलिए आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं। क्या वो सुबह में, सुबह में खेलती है?
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे बनाएंगे जी? आइए दो चार को बना लेते हैं, पहले एक बनाते हैं इसको। क्या है ना, क्या हुआ है तो डज, डज सी, डज सी, देखिए खेलती है, डज सी प्ले, कब जी? तो सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। डज सी प्ले इन द मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्या राधा, क्या राधा मंच पर नाचती है? क्या शिखा को अंग्रेजी पढ़ने के लिए बुलाया जाता है? अंग्रेजी पढ़ने के लिए बुलाया, बुलाया जाता है? क्या इन सड़कों की मरम्मत नहीं कराई जाती है क्या? इन सड़कों की मरम्मत, मरम्मत प्रति वर्ष नहीं कराई जाती है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्या उसे, क्या उसे यहाँ नहीं, क्या उसे यहाँ नहीं, क्या उसे यहाँ नहीं बुलाया जाता है? क्या दिवाली में इस कमरा को, इस कमरा को साफ नहीं करा जाता है? साफ नहीं कराया जाता है? चलिए यहाँ तक बनाइए। चलिए आइए बनाते हैं इसको। क्या राधा मंच पर नाचती है? तो इसको कैसे बनाएंगे? डज राधा, डज राधा डांस ऑन द स्टेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्या शिखा को अंग्रेजी पढ़ने के लिए बुलाया जाता है? कैसे बनाएंगे इसको? डज नहीं लगाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे इसको। क्या सीखा, तो इज सीखा, इज सीखा, इज सीखा, इज सीखा कॉल्ड, इज सीखा कॉल्ड टू रीड इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्या इन सड़कों की मरम्मत प्रतिवर्ष नहीं कराई जाती है? तो इन सड़कों की, तो दिज आर दिज रोड्स, आर दिज रोड्स नॉट रिपेयर्ड एवरी, एवरी ईयर, यहाँ पर एवरी को ठीक से लिखिए। क्या उसे यहाँ नहीं बुलाया जाता है? तो इज ही नोट
कॉल्ड हियर। क्या दिवाली में इस कमरा को साफ नहीं करा जाता है? क्या दिवाली में इस कमरा का, तो इज दिस रूम नोट क्लीन्ड इन दिवाली। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, एक दो एग्जांपल और चलते हैं। क्या इस खेत में धान की रोपनी नहीं होती है? क्या इस खेत में धान की रोपनी नहीं होती है? क्या तुम अपना अंग्रेजी सुधारना नहीं चाहते हो? चलिए इसको कैसे बनाएंगे? बनाएंगे इज पेडी नोट प्लांटेड इन द फील्ड। इस खेत में ना, इन दिस फील्ड। क्या तुम अपना अंग्रेजी नहीं सुधारना चाहते हो? तो डू यू नॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश। चलिए यहाँ तक आइए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके हो जाते। एक और बनाइए। क्या उन लोगों को चाय पीने के लिए चाय पीने के लिए नहीं बुलाया जाता है? बुलाया कैसे बनाएंगे इसको? आर दे नॉट कॉल्ड कॉल्ड आर दे नॉट कॉल्ड टू टेक टी? लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए इसके बाद में हम पढ़ेंगे WH वर्ड। आइए इसके बाद में पढ़ते हैं WH वर्ड। WH वर्ड।
इसके बाद में पढ़ेंगे WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है इसको देखिए, जानते हैं? पहले आप होता है, पहले होता है व्हाट, एक होता है व्हाट माने क्या, एक होता है वेन माने कब, एक होता है वाई माने क्यों, एक होता है वेयर माने होता है कहाँ, एक होता है हाउ माने कैसे, एक होता है हु माने कौन, एक होता है हु माने किसको, किसको, किसे या किसको, किससे या किसको, एक होता है हुज, किसका या किसकी, किसका या किसकी। चलिए यहाँ तक आइए। अब इसका हमको क्या बनाना है, PIT का स्ट्रक्चर बनाना है, बन जाएगा। देखिए WH कहने का मतलब जो वर्ड W से और एस से शुरू होगा उसको WH वर्ड कहते हैं। इसको आप लोग लिख के याद कीजिए, और आइए इसको हम थोड़ा सा कहानी को और चेंज करते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर WH वर्ड, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा तो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये है एक्टिव वॉइस। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर देखिए WH वर्ड प्लस इज आर प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पर देखिए प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। चलिए इसको बनाइए। अब सच में देखिए, आजकल तुम कहाँ रहते हो, काजल अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जाती है। इसको बनाइए, बन जाएगा। आजकल तुम कहाँ रहते हो, इसको कैसे बनेंगे, कहाँ का क्या होगा, वेयर डू यू लिव नाउअडेज। नाउअडेज मन होता है आजकल। काजल अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जाती है, वेयर डज काजल गो टू रीड इंग्लिश। चलिए उसके बाद में देखिए, इन सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं कराई जाती है, क्यों नहीं
कराई जाती है। इन सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं कराई जाती है? साक्षी को चाय पीने, यानी कि चाय पीने के लिए कब बुलाया जाता है? कब बुलाया जाता है? तुम कैसे तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो? स्थापना क्यों नहीं तुम्हारे साथ रहना पसंद करती है? रहना पसंद करती है। चलिए, इन सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं कराई जाती, इसको कैसे बनाएंगे? तो वाई आर दीज रोड्स नॉट रिपेयर्ड? साक्षी को चाय पीने के लिए कब बुलाया जाता है? वेन इज साक्षी वेन इज साक्षी वेन इज साक्षी वेन इज साक्षी कॉल टू टेक टी? तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो? हाउ हाउ डू यू स्पीक हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? सपना क्यों नहीं तुम्हारे साथ रहना पसंद करती है? वाई डज सपना वाई डज सपना नॉट लाइक टू लिव विथ यू? चलिए, यहाँ तक आइए। चलिए, उसका देखिए। उसके बाद देखेंगे अंग्रेजी कहाँ पढ़ाई जाती है? जाती है। अंग्रेजी कहाँ पढ़ाई जाती है? वह कब तुमसे मिलती है? वो कब तुमसे मिलती है? वह वह क्यों वह क्यों रोज पिटाता है?
लिखेंगे बिहार में लोगों की हत्या क्यों होती है। बिहार में लोगों की हत्या क्यों होती है। क्यों होती है। लिखेंगे सरकार गरीबी क्यों नहीं दूर करना चाहती है। अंग्रेजी कहाँ पढ़ाई जाती है। तो बनाएंगे वेयर इज इंग्लिश टॉट। टॉट। वो कब तुमसे मिलती है। व्हेन डज शी मीट यू। वह क्यों रोज पिटाता है। वाई इज ही बीटेन डेली। भारत में लोगों की हत्या क्यों होती है। वाई आर पीपुल वाई आर पीपुल किल्ड इन बिहार। सरकार गरीबी क्यों नहीं दूर करना चाहती है। वाई इज द गवर्नमेंट नोट रूट आउट नोट टू रूट आउट नोट टू रूट आउट पोवर्टी POVERTY पोवर्टी। चलिए यहाँ तक आइए। राइट। चलिए उसका बाद देखिए। एक सेंटेंस बना के दिखाइए। वे लोग हड़ताल क्यों जाना चाहते हैं। क्यों हड़ताल पर क्यों जाना चाहते हैं। चलिए इसको बना के दिखाइए, ध्यान देकर बनाइए। तुम इससे प्यार करते हो। इसको बनाइए। आइए बनाते हैं इसको। वाई वाई डू दे वाई डू दे वांट टू गो ऑन स्ट्राइक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम किससे प्यार करते हो। होम डू यू लव। चलिए यहाँ तक आइए।
चलिए एक और बनाइए। तुम मेरे भावनाओं तुम मेरे भावनाओं को क्यों नहीं समझते हो। तुम मेरे भावनाओं को क्यों नहीं समझते, इसको बनाइए। वह रोज रोज क्यों लड़कियों से पिटाता है। चलिए आइए दो को बनाते हैं। तुम मेरे भावनाओं को क्यों नहीं समझते, इसको कैसे बनाएंगे। तुम मेरे भावनाओं को क्यों नहीं समझते हो, तो व्हाई डू यू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। चलिए इसको देखिए। वह रोज रोज क्यों लड़कियों से पिटाता है, वह है तो ही इज। नहीं नहीं, इसको क्यों है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे व्हाई व्हाई इज ही व्हाई इज ही बी ए टी एन बी टेन डेली बाई गर्ल्स। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका लेक्चर मिलेगा, लेक्चर 6 आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड, डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में। चलिए गुड बाय बाय, सो लॉन्ग, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं।